नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें कवि वृंद जी के पदों को लेकर उपस्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नए कवि को ले रहे हैं, कवि वृंद जी। तो वृंद जी के बारे में थोड़ा सी जानकारी आपको दे देते हैं। वृंद जी का वास्तविक नाम प्यारे विद्यार्थियों वृंदावन दास जी था और इनका जन्म जोधपुर राज्य के मेड़ता में 1643 ईस्वी में हुआ था और काशी में जाकर के इन्होंने जो है सभी शास्त्रों की पढ़ाई की, अध्ययन किया। और इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो इन्होंने समेत शिखर छंद ग्रंथ है, भाव पंचाशिका है, श्रृंगार शिक्षा है, पवन पच्चीसी है, हितोपदेश और इसके साथ साथ यमक सतसई है, वचनिका है और वृंद सतसई जो इनकी सबसे प्रसिद्धि का कारण बनी, वृंद सतसई। तो इस प्रकार से इन्होंने ये कई ग्रंथ भी लिखे हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये जोधपुर के राजा थे, महाराजा जसवंत सिंह। तो उनके प्रयास से, उनके प्रयत्न से औरंगजेब का जो वजीर था नवाब मोहम्मद खां, उसके माध्यम से ये शाही दरबार में इन्होंने प्रवेश किया, यानी औरंगजेब के दरबार में इनको प्रवेश मिला। और औरंगजेब ने वृंदावन दास जी यानी वृंद जी को अपने पोते अली मुसान को पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त कर लिया। तो इस प्रकार से जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के प्रयासों से और औरंगजेब के वजीर नवाब मोहम्मद खां के प्रयास से उनको शाही दरबार में जगह मिली। तो ये औरंगजेब के दरबार में भी वो रहे थे, उनके शिक्षक, उनके पोते के शिक्षक बने। तो इस प्रकार से वृंद जी थे, राजस्थान के कवि हैं ये। तो प्रस्तुत दोहा अब इनमें महत्वपूर्ण दोहे हैं, वृंद सतसई से ही हैं। सतसई का मतलब होता है 700। देखिए, अब पहले इस पद को हम देख लेते हैं। दोहा है, नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात, रस श्रृंगार न सुहात। दो छंद है प्यारे विद्यार्थियों ये। तो नीकी का अर्थ क्या होता है? अच्छी, ठीक, अच्छी, ठीक, उचित। पे मन पर, फीकी मन है नीरस या अनुचित, लगे मन लगती है, बिनु मन बिना, अवसर मन समय की बात। जैसे वर्णत मन वर्णन करना, युद्ध में मैंने युद्ध में, रस श्रृंगार मैंने श्रृंगार रस, न मैंने नहीं, सुहात मैंने सुहाता है या अच्छा लगता है। अब देखिए इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों इस दोहे में कि नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार ने सुहात। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस पद में तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत दोहा कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई से उद्धृत है और इसमें सही अवसर का विचार करके व्यवहार करना या व्यवहार करने और वार्तालाप करने का महत्व बताया गया है कि उचित अवसर पर क्या वार्तालाप करनी है, क्या बात कहनी है, तभी वह बात का महत्व है। इस बात को यहाँ पर निरूपित किया गया है, चित्रित किया गया है कि नीकी पे फीकी लगे। कवि वृंद जी कहते हैं कि अगर बिनु अवसर की बात, मतलब बिना अवसर की बात, अर्थात बिना अवसर पर कही गई नीकी बात यानी अच्छी बात, उचित बात, ठीक बात भी क्या लगती है? फीकी लगती है, अर्थात नीरस लगती है, अनुचित लगती है। तो बिना अवसर पर कही गई अच्छी बात भी फीकी लगती है, उसको सही अवसर पर कहना चाहिए।
ठीक है। तो अवसर के अनुसार ही बात कहनी चाहिए, जैसा समय होता है, अच्छा उचित अवसर होता है, उसी के अनुसार बात कहनी चाहिए। तो अवसर के अनुसार कही गई अच्छी बात भी जो है समझ में आती है सबको, और अच्छा अवसर होता है अच्छी बात कहनी चाहिए। अगर बिना अवसर के अच्छी बात भी अगर कह दी तो वो नीरस या फीकी लगती है। जैसे वर्णित युद्ध में रस श्रृंगार न सुआ, जैसे युद्ध का वर्णन अगर किया जा रहा हो और उसमें श्रृंगार रस की बातें करे तो वो अच्छी नहीं मानी जाती, वो अच्छी नहीं लगती। तो श्रृंगार विलास की बातें युद्ध क्षेत्र में अच्छी नहीं लगेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ तो शौर्य प्रदर्शन किया जा रहा हो, मरण महोत्सव का अवसर हो, और उस समय अगर कोई श्रृंगार विलास की बातें करे तो वो एक तरह से कायरता से युक्त मानी जाती है, अनुचित मानी जाती है। इसीलिए कवि वीरेंद्र जी इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को संदेश दे रहे हैं कि हमें प्रत्येक जो अच्छी बात है उसको विचार करके कहना चाहिए, ठीक है। अच्छे अवसर पर कहने चाहिए, तभी उस बात की सरसता है, तभी उस बात का महत्व होता है। अगर बिना अवसर की अच्छी बात पे अगर कह दी तो उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई महत्व नहीं होता, है ना। एक शेर याद आ रहा है मुझे कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है। अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सलीका माने तरीका। अगर कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो यही बात इसमें है कि अच्छे अवसर पर अच्छी बात करनी चाहिए, सही अवसर पर विचार करके बात करनी चाहिए। अगर अवसर के बिना अगर बात कह दी तो अच्छी बात भी नीरस होती है। तो विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कि अवसर के बिना अच्छी बात भी फीकी या नीरस लगती है। तो यहाँ पर कवि ने एक तरह से लोक अनुभूति का जो है बातें हैं वो बताई है, लोक अनुभूति की परिचायक है ये। और अनुप्रास विनोक्ति अलंकार है इसमें, अनुप्रास और विनोक्ति अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। और छंद की बात करें तो छंद दोहा है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगले सरल है एकदम, और ये अक्सर हम बात सुनते भी हैं ये। अब देखिए अगला पद, इसका ठीक विपरीत है। फीकी पेनी की लगे कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी, जो विवाह में गारी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका ठीक विपरीत दोहा है। इसमें क्या कह रहे हैं, फीकी पेनी की लगे कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि फीकी का अर्थ हो गया नीरस, ये इसका उल्टा है। निकी माने अच्छी, उचित, ठीक। पे का अर्थ हो गया पर, लगे माने लगती है, कहिए माने कहने पर, समय विचार माने उचित समय विचार करके, उचित समय विचार करके कोई बात कही जाती है तो वो बात भी अच्छी, बुरी बात भी अच्छी लगती है। सबको मन हर्षित करे, सभी का मन हर्षित यानी प्रसन्न करे। क्या करती है, जो मने जैसे। विवाह के अवसर पर गारी मने गाली। कौन देता है, वधू पक्ष की स्त्रियां वर पक्ष को गालियां, जिसको राजस्थान में हम
सींठना बोलते हैं, वो देती है, तो वो भी अच्छी लगती है। सगा सगी को गालियाँ भी देते हैं तो वो अच्छी लगती है। देखिए यहाँ पर फीकी पे नीकी लगे, अर्थात वैसे गाली शब्द है वो अपशब्द होता है, गाली देना अपशब्द होता है और फीकी बात है ये। लेकिन फीकी या निरस लगने वाली बात भी अगर सही समय पर कही जाए, उचित समय पर कही जाए, तो वो भी, उसका भी महत्व होता है। जैसे विवाह के अवसर पर वर कन्या पक्ष की स्त्रियों के द्वारा या वधू पक्ष की स्त्रियों के द्वारा जो गाली दी जाती है वे सभी के मन को प्रसन्नचित कर देती है, आनंदित कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये से तो गाली है वो अपशब्द होता है, अपशब्द कोई दिया जाता तो वो फीकी और निरस बात होती है। और कई बार गाली आपस में देने पर भारी पड़ जाती है, भीषण कलह को जन्म देती है, लड़ाई हो जाती है। लेकिन समय का ध्यान रख करके अगर गाली भी दी जाए तो वो भी सरस लगती है, मन को अच्छी लगती है। और इसका उदाहरण दिया है कि इस बात की पुष्टि के लिए कि कवि ने कहा है कि जैसे विवाह के अवसर पर जो कन्या पक्ष की स्त्रियां हैं वो वर पक्ष के जो लोग हैं उनको गालियाँ गीत वो सुनाती है, देती है, और सभी उन गालियों को सुनकर प्रसन्नचित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, बुरा नहीं मानते हैं और सबका मन है वो एक तरह से खुशी का माहौल बन जाता है सबके मन में। तो इस अवसर पर, अच्छे अवसर पर दी गई गालियाँ भी वातावरण को सरस बना देती है। तो इसका ठीक ऊपर वाले का उल्टा है ये, और इस तरह से बात को कहने का ढंग होता है, अवसर होता है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि विशेष अवसर पर कहे गए अपशब्द भी अच्छे लगते हैं। विशेष अवसर पर कहे गए शब्द भी अच्छे लगते हैं और इसका उदाहरण हमने देख ही लिया। अवसर का विचार किए बिना अच्छी बात भी बुरी लग जाती है, इसीलिए अपशब्द कहने पर अगर अवसर का विचार नहीं किया जाए और अपशब्द कह देते हैं तो उससे कलह, लड़ाई, झगड़ा, आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है, इसमें अनुप्रास है और कारण सहित बात बता दी, काव्यलिंग अलंकार। तो वह छंद है, ब्रजभाषा है। ठीक है, तो अब अगला पद देखते हैं। अति परिचय ते होत है, अरुचि अनादर भाई, मलयागिरी की भीलनी, चंदन देत जलाए, चंदन देत जलाए। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा यानी वृंदावन दास जी द्वारा रचित वृंद सत्सई से उद्धृत है। और इसमें कवि ने कहा है कि किसी से अधिक परिचय हो जाता है तो वह उपेक्षा या अनादर का शिकार हो जाता है। किसी से अधिक परिचय प्राप्त होने के कारण वो उपेक्षा और अनादर का कारण बन जाता है। यही बात इस पद में बताई गई है कि अति परिचय का मतलब होता है अत्यधिक परिचय, अत्यधिक जान पहचान। अत्यधिक परिचय माने परिचय यानी जान पहचान। किसी की ज़्यादा जान पहचान, परिचय भी कई बार कारण हो जाता है अनादर का। ते मन से, होत मन होता है, अरुचि माने अनादर, अरुचि उपेक्षा, अरुचि या उपेक्षा, अनादर। ठीक है, अनादर का, उपेक्षा का भाई मन हो जाता है। ठीक है, या फिर इसको हम भाई के अर्थ में कह सकते हैं। ये भाई मनुष्य को संबोधित करते हुए हम कह सकते हैं। मलयागिरी, मलय पर्वत, मलय पर्वत की भीलनी जो स्त्री है, भीलनी जाति की स्त्री, भीलनी जाति की स्त्री है, वो चंदन देत जलायमन देती है, जलायमन जला देती है। अब देखिए उसका परिचय से क्या होता है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जिससे अधिक परिचय होता है, अति परिचय ते होता है, मैंने अत्यधिक परिचय, किसी से अत्यधिक परिचय होता है तो उसकी उपेक्षा अनादर हो ही जाता है।
अधिक परिचय या जान पहचान से उसकी स्वभावगत उपेक्षा या अनादर हो ही जाता है। इस तरह से अधिक परिचय से उससे अरुचि अनादर हो जाता है, उसे रुचि नहीं होती, उसका अनादर होता है। जैसे इसकी बात की पुष्टि के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे मलयागिरी की भीलनी चंदन देत जराए। जैसे मलयागिरी यानी मलय पर्वत है जहाँ पर चंदन के पेड़ होते हैं, तो चंदन के वृक्ष होते हैं, तो वहाँ बहुतायत होने के कारण वहाँ के आसपास रहने वाली, उस पर्वत के आसपास रहने वाली जो स्त्रियाँ भील जाति की स्त्रियाँ हैं, वो भीलनी क्या करती है, उसको खाना पकाने के लिए चंदन की लकड़ी का प्रयोग करती है, जो कि इतनी कीमती लकड़ी होती है, इतनी बहुमूल्य लकड़ी होती है, फिर भी वह भीलनी उसके महत्व को नहीं जानती। क्यों? क्योंकि वह अत्यधिक परिचय उसको प्राप्त है, उससे उसकी अरुचि हो जाती है, अनादर हो जाता है, वह उसको महत्व को नहीं जानती। तो इसी प्रकार चंदन को एक साधारण लकड़ी की भांति वो खाना पकाने में प्रयोग कर लेती है, उसको व्यर्थ में जला देती है। तो इस तरह से चंदन का अनादर है, जो बहुमूल्य लकड़ी है उसका भी अनादर हो जाता है। इसीलिए समाज में बताया जाता है, कवि के अनुसार इसमें प्रेरणा दी है कि अधिक परिचय, अधिक जान पहचान नहीं रखनी चाहिए। अत्यधिक परिचय या जान पहचान रखने के कारण उसका हमेशा अनादर या उपेक्षा ही होती है। और ऐसा ही अगर इसकी बात हम अगर करें कि जैसे कोई जवाई होता है, दामाद होता है, वह अगर अपने ससुराल में रोज़ ही रहने लग जाए तो उसका जैसे अनादर उपेक्षा हो जाती है, क्योंकि वह रोज़ प्रतिदिन रहने के कारण उस सब के प्रति उसके दामाद की जो कीमत है, उसका जो महत्व है वो घट जाता है, और वो फिर उसका महत्व नहीं होता, तो इसलिए उसका अनादर होता है। और वो भी कभी कभार जाए तो उसका खूब आवभगत होती है। तो यही है, ज़्यादा परिचय से क्या होता है, अनादर, अरुचि होती है। तो इस प्रकार से ये पद है। तो चंदन को जो साधारण लकड़ी की भांति है वो स्त्रियाँ, बिलनी स्त्रियाँ हैं, वो उसको जला देती है, वह चंदन के महत्व को आंकती नहीं है। इस तरह से चंदन का क्या हो जाता है, अनादर हो जाता है। तो विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि अत्यधिक परिचय कभी कभी नुकसानदायी होता है। ज़्यादा जान पहचान, ज़्यादा परिचय नुकसानदायक होता है, और यही बात कवि ने बताई है। और कवि ने ये लोका अनुभव अपने लोक अनुभव को व्यक्त किया है, या अभिव्यंजना इसकी की है। अनुप्रास है, दृष्टांत भी दिया है। अनुप्रास अलंकार है, तो दृष्टांत दिया मलयागिरी पर्वत का, स्त्रियों का, तो ये दृष्टांत है, उदाहरण नहीं है, दृष्टांत है। भाषा ब्रज है ही है, दोवा क्या है, छंद है। तो ये हो गया विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये 3 दोहे आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। 2 महत्वपूर्ण दोहे हैं परीक्षा की उपयोग की दृष्टि से। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए आगे के 2 दोहे हैं वृंद जी के महत्वपूर्ण, उनको लेकर के तब तक के लिए इन दोनों को ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, अर्थ ग्रहण करें और नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।